Hello students, welcome to AK92 English classes. Today we are going to discuss chapter 2 of standard 7th. Chapter name is The Missing Whistle. The missing whistle, okay, means missing मतलब गुम हुआ, जो खो गया हो, और whistle बोले तो सीटी. तो सीटी बोले तो स्टूडेंट चलिए इसको देखते हैं आगे क्या कह रहा है. द मिसिंग विसिल, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मिसिंग. मिसिंग मीन्स होता है आपको गुम होना, भूल जाना, कहीं गायब हो जाना. और विसिल मतलब होता है आपको सीटी. सीटी मतलब जो आप सीटी बजाते हुए सुने होंगे, वो वाला सीटी का बात हुई. तो मिसिंग बोले तो गुम होना, और विसिल बोले तो सीटी. ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं. What do you do when something is lost and you cannot find it? अब क्या करते हैं यदि कुछ आपको खो जाता है और आपको इसे नहीं मिलता. जब आपको ये नहीं मिल पाता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित हो जाते हैं. ऐसे ही इस स्टोरी में एक रैबिट और पिगलेट के बीच में होता है. ओके चिल्ड्रन, तो देखते हैं. आफ्टर लंच पिगलेट वेंट टू सी रैबिट. लंच करने के बाद पिगलेट जो है रैबिट से मिलने जाता है. अब यहाँ पिगलेट बोले तो क्या हुआ? पिगलेट बोले तो सुअर का छोटा सा बच्चा को हम पिगलेट बोलते हैं. जो सुअर होते हैं उसके छोटे से बच्चे को हम पिगलेट बोलते हैं. और रैबिट मीन्स खरगोश. तो आपको ये क्लियर हो गया. पिगलेट मीन्स क्या हुआ? सुअर का बच्चा. ये आपका पिगलेट हो गया यहाँ पे, और ये आपका रैबिट. ये दोनों के बीच में. तो लंच के बाद जो है पिगलेट जो है रैबिट के पास जाता है. कम इन, रैबिट कॉल्ड. अंदर आ जाओ, रैबिट बोलता है अंदर आ जाओ. पिगलेट ट्राई टू गो इन बट ही कुड नॉट ओपन द डोर. पिगलेट जो है अंदर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो अंदर नहीं जा सका. ठीक है, तो क्या करता है पिगलेट? जैसे लंच करने के बाद वो जब जाया, और पिगलेट जब लंच करने के बाद जब रैबिट से मिलने गया, तो रैबिट डेफिनेटली बोलेगा कि अंदर आ जाओ. और पिगलेट ट्राई करते रहा, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया. दरवाज़ा नहीं खुला. दरवाज़ा से ही अंदर जाएगा, छोटा सा दरवाज़ा. रैबिट को और पिगलेट का दरवाज़ा कितना बड़ा रहेगा? छोटा से ही रहेगा. तो उससे भी छोटा होगा जिसमें वो इंटर नहीं कर पा रहा था. तब पिगलेट पुस्ट एंड पुस्ट. पिगलेट पुस्ट एंड पुस्ट. पुस्ट मतलब होता है चिल्ड्रन, पुस्ट मतलब धक्का देना. क्या होता है? धक्का देना होता है. ओके, तो पुस्ट मीन्स होगा आपका धक्का देना. तो धक्का देते रहा. एट लास्ट द डोर ओपन. धक्का देते देते दरवाज़ा आखिरकार खुल गया. एंड ही फेल इनसाइड. वो अंदर गिर गया. व्हाट अ मेस, ही सेड लुकिंग अराउंड. अब इधर उधर देखते हुए पिगलेट क्या कह रहा है? कितनी अस्त व्यस्त है, सब इधर उधर छितर बितर हो गया है, कितनी गंदगी फैली हुई है. कौन बोला? पिगलेट बोला. क्यों बोला? जब पिगलेट रैबिट के यहाँ जा रहा था तो अंदर घुसने की कोशिश किया, तो दरवाज़ा से नहीं घुस पा रहा था. तो जिस तरह से फोर्स करते गया, पुस्ट करते गया, जब अंदर गिर गया, इंटर किया. इनसाइड फेल मतलब क्या होता है? गिरना. तो जब फेल हो गया, गिर गया अंदर, तो देखा कि इधर उधर सब छितर बितर गंदगी फैली हुई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में. ओके. रैबिट वॉज सर्चिंग थ्रू अ ड्रॉर. रैबिट जो है इधर उधर सारे सामान को फेंक दिया था. क्यों? क्योंकि उसकी व्हिसिल गुम हो गई थी, वो ढूंढ रहा था. तो डेफिनेटली आपके घर में आपकी रखी हुई सामान अगर गुम होता है तो आप खोजते हो, सामान इधर उधर फेंक देते हो, कहाँ मिले करके आप सब फेंक देते हो. उसी तरह से रैबिट किया हुआ था. तो जब पिगलेट देखा तो उसको ऐसा लगा कितनी गंदगी फैली हुई है.
हालांकि रैबिट जो है क्या कर रहा था, वो अपना काम ही कर रहा था, विसिल गुमा हुआ था, ढूंढ रहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट में, आई हैव लॉस्ट माई विसिल ही टोल्ड पिगलेट, आई हैड इट दिस मॉर्निंग बट आई कांट फाइंड इट नाउ। पिगलेट बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा, तो गंदगी देख के बोला क्या है गंदगी फैली हुई, तो बताता है वो कि मेरा विसिल जो था आज मॉर्निंग तक था, मैंने विसिल खो दिया है। आई हैव लॉस्ट माई विसिल, लॉस्ट मैंने खो देना, तो ये जो आप देख रहे हो लॉस्ट मैंने क्या हुआ, खोना, लॉस्ट माई विसिल मैंने विसिल खो दिया है। ही टोल्ड पिगलेट, किससे बोला, पिगलेट से। आई हैड इट दिस मॉर्निंग बट आई कांट फाइंड इट नाउ, सुबह तक मेरे पास था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। आई विल हेल्प यू लुक फॉर इट, मैं तुम्हें मदद करता हूँ इसको ढूंढने के लिए। कौन बोला, पिगलेट। सो पिगलेट लुक्ड अंडर द टेबल एंड अंडर द स्टूल व्हाइल रैबिट सर्च थ्रू द कपबोर्ड। अब जब पिगलेट बोला कि मैं भी तुम्हें मदद करता हूँ ढूंढने के लिए, आप कर रहे हो तो ये भी शुरू कर दिया, कभी कभी टेबल के अंदर देख रहा है, कभी स्टूल में देख रहा है, स्टूल के अंदर देख रहा है, ठीक है। जबकि रैबिट कहाँ ढूंढ रहा है, कपबोर्ड में ढूंढ रहा है, ठीक है, वो कपड़ा उपड़ा सा फेंक फाक रहा है किधर मिल जाए करके। ओके, तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ कह रहा है, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ग्रम्बल रैबिट। कौन बोलता है, पिगलेट बोला कि ये कहीं नहीं मिल रहा है, ग्रम्बल रैबिट। ग्रम्बल मतलब क्या हुआ, एक प्रकार के मतलब उस तरह से देखना ग्रम्बल होते हुए, तो आप ये ग्रम्बल मतलब यहाँ मीनिंग आप देख लीजिए, ग्रम्बल मीन्स होता है कंप्लेन, मतलब अपने आप में शिकायत करते हैं, वो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ग्रम्बल किया रैबिट। आपने यहाँ देखा, ब्रदर आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, ग्रम्बल रैबिट। when he turned around the couldn't find पिगलेट either। वो जब टर्न अराउंड, जब पीछे घुमा, कौन, रैबिट। देखिए रैबिट क्या कर रहा था, दरवाजा मतलब जो उसका ड्रॉर था, ड्रॉर में से क्या कर रहा था, तो कपड़ा उपड़ा फेंक रहा था, देख रहा था, तो इधर क्या है, रैबिट जो है, अरे ये पिगलेट जो है वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं उसे मिल पा रहा था, ठीक है। और दोनों अपना काम कर रहे थे, ग्रम्बल रैबिट, मैंने रैबिट जो है वो तो अपना शिकायत है, यार नहीं मिल रहा है करके, तो जब पीछे घूम के जब देखता है तो पिगलेट भी दिखाई नहीं दे रहा है, देख तो ऑलरेडी विसिल गायब है, ऊपर से पिगलेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो डू यू नो वेयर पिगलेट इज, क्या आप बता सकते पिगलेट कहाँ गया। एक तो विसिल घूम रहा है, घुमा हुआ, उसको रैबिट ढूंढ रहा है, ऊपर से पिगलेट गायब हो गया। वेयर आर यू, ही आस्क, रैबिट बोल रहा है तुम कहाँ हो, पिगलेट बोलता आई एम हियर सैड पिगलेट, मैं यहाँ हूँ। स्क्रम्बलिंग आउट ऑफ द पाइल ऑफ थिंग, पाइल ऑफ थिंग मतलब ढेर होता है, मतलब ढेर, ढेर क्या चीज़ का था वहाँ पे लगा हुआ, कपड़े उपड़े के सब, मेस जो था बहुत चीज़ फेंक दिया था निकाल के ढूंढने के चक्कर में, उसी में से स्क्रम्बलिंग होकर निकल रहा है, घिसटते हुए निकल रहा है, स्क्रम्बलिंग मतलब घिसटते हुए निकलना। रैबिट हैड थ्रोन ओवर हिम, आई डिडंट फाइंड द विसिल ही सेड। समझिए इस लाइन को, जब रैबिट देखा पीछे मुड़ के तो देखा वो भी नहीं गया है, एक्चुअली वो क्या था, वो भी छिप गया, वो भी जो सामान था जो फेंका हुआ इधर उधर, उसी में जितना फेंक रहा था सब उसी पर फेंक दिया, वो अंदर उसी में छिप गया था वो, तो इतने ढेर उस पर डाल दिया रैबिट फेंकते फेंकते को गायब हो गया, तो उसी में फिर धीरे धीरे स्क्रैम्बलिंग करके बाहर निकलता है उससे। ओके, आई डिडंट फाइंड द विसिल ही सेड, वो बोलता है विसिल नहीं मिला। वेल वी हैड बेटर टाइडी अप नाउ एंड हैव सम टी, चलो हमने अब कुछ साफ़ सफाई कर लेते हैं और चाय वगैरह लेते हैं। रैबिट बोलता है ठीक है, नहीं मिला, चलो साफ़ सफाई, टाइडी अप मतलब क्या हुआ, अब देखिए चिल्ड्रन, टाइडी अप मतलब होता है आपको साफ़ सुथरा, मतलब साफ़ सफाई करना,
तो इसको आप बोल सकते हो टाइडी अप। ओके, तो कर लेते हैं और कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं। कौन बोला? रैबिट। भाई नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, चलो अब कुछ तो करें, थोड़ा ना फेंका हुआ तो फेंके हुए रहने दोगे। कोई चीज़ आप सामान ढूंढने की कोशिश करते हो, मिल जाती है तो भी अरेंज करके रख देते हो उसको, नहीं मिलती है तो भी उसको रखते ही हो ना, कि ऐसे फेंके छोड़ देते हो? डेफिनेटली नॉट। तो उसी तरह से इन लोग अरेंज करके रखने के लिए बोले और चाय वगैरह हो जाए। ओके, ही पिक्ड एवरीथिंग अप एंड पुट देम इन द कपबोर्ड, इवन पिगलेट। पिगलेट उसको देते रहा और दोनों मिलके कपबोर्ड में उसको अरेंज कर दिए, जो भी इधर उधर चितराया था, फेंका हुआ था, मेस हुआ था, गंदगी जो फैली हुई थी। गंदगी मतलब वो वाला गंदगी नहीं, ये सब सामान का गंदगी को मेस बोला जाता है। ओके चिल्ड्रन, क्या उन लोगों का विसिल मिला? डिड दे फाइंड द विसिल? क्वेश्चन अभी तक तो आप लोग जानते हो, नहीं मिला। हमने पढ़ा नहीं मिला। जितने सामान उन लोगों ने ढूंढने में फेंका था उसको अरेंज करके रख दिया, आखिर का चाय पानी के लिए व्यवस्था करने लगे। रैबिट फैच द बॉल ऑफ पोहा। रैबिट के घर में गया था, डेफिनेटली कुछ न कुछ खाने को देगा, उसके लिए काम भी किया है, दोस्त है। तो एक बॉल लाया, पोहा का एक कटोरी पोहा लाया बोल सकते हो। पोहा बोले तो पोहा तो जानते ही हो आप लोग, बॉल बोले तो ये जो बॉल है, ये बॉल मतलब कटोरा या कटोरी, ठीक है, तो उसको हम बॉल बोलते हैं। अ बॉल ऑफ फेस, अ बॉल ऑफ पोहा, यानी एक पोहा का कटोरी लाया, कटोरी से भरा, पोहा से भरा हुआ कटोरी जो उन्होंने बनाया था। ही मेड, ही क्या है? मेड, जो उन्होंने बनाया था वो पोहा लाके दोस्त को देता है। दैट स्मेल्स नाइस, पिगलेट बोलता है बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है, इसको जो है जो सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, स्मेल अच्छा है। क्लाइंबिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, कपबोर्ड पर चढ़ते हुए, ओके, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पेज में है रैबिट वाज ईटिंग द पोहा, खाने लगा रैबिट पोहा, खाने लगा। रैबिट वाज ईटिंग द पोहा व्हेन ही बीट ऑन समथिंग हार्ड, तो उसको कुछ एक कड़ा लगा, जब पोहा खाने लगा तो उसको कड़ा लगा, मुंह में जब डाला तो उसको हार्ड लगा, ठीक है। माई विसिल ही ट्राइड, एक्चुअली जो विसिल जो था आखिर पोहा में था, इट वॉज हाइडिंग इन द पोहा ऑल द टाइम, लाफ्ड पिगलेट। पिगलेट हंसने लगा कि यार ये तो पोहा में था और तुम इधर से उधर ढूंढते रहे, इवन मैं भी परेशान हुआ तुम्हारे चक्कर में, आखिरकार ये कहाँ था विसिल? डियर स्टूडेंट्स, विसिल पोहा में ही था, किसी कारणवश इन्होंने पोहा में रख दिया था और भूल गया था, ठीक है, और चारों तरफ ढूंढ रहे थे, जब इन लोगों ने खाने लगा तब पोहा मिला इसी को, रैबिट को। आई होप कि ये आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। पिगलेट मतलब यंग पिग, छोटा सा बच्चा। ओके स्टूडेंट, तो पिगलेट मतलब बोल सकते हो सुअर का छोटा सा बच्चा को हम क्या बोलेंगे? पिगलेट बोलेंगे। मेस मतलब होता है थिंग्स स्प्रेड ऑल अराउंड मेकिंग द प्लेस अनटाइडी। अनटाइडी मतलब गंदगी फैली हुई, तो मेस माने आप गंदगी बोल सकते हो, गंदगी लिख लीजिएगा। ओके, अब ये जो ग्रम्बल्ड मीन्स होता है कंप्लेंट, मतलब शिकायत करते हुए, अपने आप से नाराजगी दिखाते हुए, शिकायत, शिकायत या नाराजगी दिखाते हुए। ओके, स्क्रम्बलिंग मतलब कमिंग आउट विद डिफ़िकल्टी, मतलब मुश्किल से निकलना बाहर, मतलब परेशानी से निकलना, या फिर बोल सकते हो तकलीफ़ में निकलना, या फिर बोल सकते जैसे किसी चीज़ में दबे हुए तो पूरे फोर्सिबली के साथ, मतलब क्या स्क्रम्बलिंग मतलब उसे आप बोल सकते हो, मतलब अपने लंगड़ाते हुए निकलना या फिर मुश्किल से निकलना, मतलब ये बोल सकते हो कमिंग आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, कहीं से बाहर निकलना मुश्किल से, जो भी चीज़ के अंदर अगर दबे हो तो उससे निकलना मुश्किल से हम स्क्रम्बलिंग बोल सकते हो। ओके, इसकी एग्जैक्ट हिंदी देख लेना आप लोग। पाइल मीन्स होता है ढेर, ढेर बोले तो किसी चीज़ का ढेर को हम पाइल बोलेंगे। ओके, ढेर। ओके स्टूडेंट, ढेर,
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, टाइडी अप मतलब क्लीन, अरेंज नीटली मैंने साफ सुथरा बोल सकते हो। टाइडी अप मीन्स साफ सुथरा। ओके। फेस्ट मैंने होता है ब्रिंग का रूप होता है ब्रिंग, ब्राउट। ओके, तो ये थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ब्राउट लिखा हुआ है। तो फेस्ट मैंने ब्राउट बोले तो लाना, तो आपने फेस्ट का मतलब क्या लिखना है, ब्राउट लिखना है। ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट ये जो है क्राई मीन्स अ लाउड शॉट, जोर से चिल्लाना को हम क्या बोल सकते हैं, चिल्लाना को क्राई। ठीक है। अब इसको द टिक द करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आप लोग। व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर, क्यों नहीं खोल पाया। ठीक है। पिगलेट व्हेन पिगलेट कुड नॉट ओपन द डोर ही, जब वो खोल नहीं पाया तो क्या किया, नॉक द डोर खटखटाया, पिक्ड द डोर किक्ड किया लात मारा, या पुश द डोर या धक्का दिया, या वेंट टू बैक ये वापस चला गया, उसमें से आपको टिक करना है। तो ये किया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी समझा दे रहा हूँ आपको। सेकेंड, पिगलेट वेंट टू सी द रैबिट, मिलने गया था बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, तो डेफिनेटली इसमें आएगा बिफोर लंच। रैबिट लॉस्ट हिज विसल एट नाइट, इन द इवनिंग, एट द नून, इन द मॉर्निंग, कब किया था, कब खोया था उसका, मॉर्निंग में। बोला था ना सुबह तक था, अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर बोला सेकेंड, विच लाइन इन द लेसन टेल्स यू दैट पिगलेट वाज लॉस्ट इन द पाइल ऑफ थिंग। उस लाइन जो हमने पढ़ा है स्टोरी, उसमें कौन सी लाइन है था जिसमें पिगलेट को ये बताया गया था, पिगलेट वो जो कपड़े या जो पाइल थे, ढेर थे कपड़े के, उसमें वो दब गया था या गुम हो गया था। ठीक है। 12 एक्शन आर गिवन इन द टेबल, पुट द एक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। स्टोरी के अनुसार जो है एक्शन वर्ड बोले तो जो शब्द क्रिया वाले जो वर्ड है उसको पुट द एक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ये करना है। ठीक है। तो आप इसे करके पहले स्टोरी को आप बार बार सुनिए, एक बार दो बार देखिए। आई होप कि आपको इतना में ही समझ में आ गया होगा। फिर अगर नहीं आया तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, पूरी तरह से स्टोरी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये वाला ये जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक में। और ये वर्ड्स मीनिंग भी आपका नोटबुक में कंपलसरी इसको लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियो, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.